हम स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे, केवल नेशनल हाईवे पे पर डे इन फास्टैग की मदद से 80 करोड़ की रेवेन्यू होती है। सोचिए एक दिन में 80 करोड़ केवल इसी से रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता है? तो एनईटीसी करती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। टोल उसे कहते हैं जो सड़क पर चलने के एवज में आपसे पैसे लिए जाते हैं। सरकार ने सड़क बनाया है, आप किसी होटल में जाते हैं या लॉज में रहते हैं तो किराया देते हैं ना, उसी तरह से नेशनल हाईवे पे चढ़ेंगे ना तो एक टोल दीजिएगा। 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह टोल लगाया रहता है कि इतने दूरी चल गए हैं इतना पैसा दीजिए। तो उसी टोल कलेक्शन को ये करती है। अब ये फास्ट टैग का ये लोगो है, इसका जो मोटो एक जो वाक्य होता है वो है इजी टू क्रूज। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये किसका वक्तव्य है, इजी टू क्रूज। तो ये फास्ट टैग का, इसको समझते हैं कि फास्ट टैग टोटली काम कैसे करता है, ये कितने टाइप का होता है और कितने कलर का होता है और आरएफआईडी टेक्नोलॉजी क्या है। फास्टैग एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे आपसे पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। इसका प्रयोग दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो बहुत पहले से कर रही है। आप दिल्ली मेट्रो में जाएंगे तो अगर आपको एक दो बार जाना है तो आप टिकट कराएंगे क्वाइन की तरह, लेकिन आप रेगुलर कस्टमर है वहां के तो आपको कहा जाता है कि एक काम कीजिए, आप बनवा लीजिए स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए, यानी फास्टैग बनवा लीजिए। इसमें क्या है कि आप फास्टैग बनवाइएगा तो उसमें पूछेगा कितना का रिचार्ज कर दे, उसको 500 रुपया दीजिए, 600 1000 जितना करिएगा वो इस कार्ड में आपके रिचार्ज कर देगा। जैसे ही कार्ड आप इस पे दिल्ली मेट्रो के यहाँ पर स्कैनर पे चिपकाएंगे ये फाटक खुल जाएगा। बस यही है फास्टैग, वहां पे आपको चिपकाना है, फाटक खुल जाना है। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसे ही एक कार्ड हम बनवा देते हैं गाड़ियों पे, बार बार टोल में जाके पैसा पर्ची कटवाओ, टाइम लगता था, लंबी 2-2 किलोमीटर लंबी टोल प्लाजा पे लाइन लग जाती थी। तो इसीलिए फास्टैग अब गाड़ियों में लगा दिया गया। यही है आपका फास्टैग, इस तरह से दिखता है। इसके ये एकदम समझिए आपका एक मेमोरी, जिस तरह से आपका सिम कार्ड होता है ना वैसे ये भी होता है। उसमें रिचार्ज करा दीजिए, आप अपने सिम कार्ड में लगाते हैं ना रिचार्ज, वैसे इसमें करा दीजिए। इसको गाड़ियों के विंड शील्ड पर लगाया जाता है। विंड मतलब हवा, शील्ड मतलब बचाना। जिस तरह से कोरोना से बचाने वाली कोविड शील्ड दवा है, कोविड से बचाएगी कोविड शील्ड, उसी तरह ड्राइवर को विंड यानी हवा से बचाता है विंड शील्ड, तो इसे विंड शील्ड कहते हैं। इसको लगाने से फायदा ये होता है कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो को आपको स्कैनर के पास जाके आपको ये कार्ड सटाना पड़ता था, इसमें सटाने की जरूरत नहीं है। टोल प्लाजा में ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, जैसे गाड़ी जाएगी ऊपर से देख लेगा, हाँ लगाया है, खटाक से काट लेगा। जिस तरह यहाँ पैसा कटा वैसे यहाँ कट गया। कभी कभी क्या होता है दिल्ली मेट्रो में, हम एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि ये कार्ड में ना पैसे ही खत्म हो गए, तो वहां गए तो सटाए तो खुला ही नहीं। तो हम पूछे भाई खुल क्यों नहीं रहा है, मेरा कार्ड गड़बड़ नहीं है, तो कहने का सर पैसे खत्म है। तो जस्ट इसके बगल में ऑफिस था, हमने वहां पे ले जाके कैश 200 रुपया डाल दो, तो उसने रिचार्ज कर दिया, फिर सटाया तो खुल गया। वैसे यहाँ पे भी है, आप क्या कीजिए, इसी टाइप का कार्ड है फास्टैग, यहाँ अपने विंड शील्ड पे बीच में चिपकाइए, साइड में नहीं चिपकाया जाता है, गड़बड़ा जाएगा, बीच में चिपका लीजिए और आपके पैसा काट लेगा उसके इसके अंदर से पैसा काट लेगा। बाई दी वे अगर गए पता चला पैसा ही नहीं है तो बता देगा कि सर आप में पैसा ही नहीं है, तो फिर खुलेगा ही नहीं, वो टोल प्लाजा का गेट ही नहीं खुलेगा। इस फास्ट टैग में आप चाहते हैं तो 100 रुपया रख सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया आपको रखना होता है। इसमें रिचार्ज 100 रुपया का होता है और मैक्सिमम 1 लाख का रिचार्ज करा सकते हैं। सरकार ने एक और सुविधा दिया कि आपको बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़े दिल्ली मेट्रो के कार्ड की तरह। आप इसे क्या कीजिए, अकाउंट से जोड़ दीजिए कि जब जब कटेगा तो आपके अकाउंट से डाल दिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट में तो पैसे नॉर्मल रहते ही हैं। लेकिन देखिए अगर आप फास्टैग बनवाते हैं तो आप अपने मेन अकाउंट से इसे मत जोड़वाइएगा, कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए एक आप अलग से अकाउंट रखिएगा, या फिर इसी में 2-4 हजार रिचार्ज करा के छोड़ दीजिएगा, आराम से आपको फुर्सत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप इसको समझ गए, ये काम करता है आरएफआई टेक्नोलॉजी पर। ये आरएफआईडी जो टेक्नोलॉजी होती है इसका पूरा नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जिससे ये पकड़ लेती है। इसमें 2 डिवाइस लगे होते हैं, एक को कहते हैं पैसिव, यानी ये शांति से बैठा हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है, कोई बैटरी नहीं। जैसे आपका सिम कार्ड एक पैसिव है, उसमें बैटरी नहीं है, सिम कार्ड बाहर रख देंगे तो किसी काम का नहीं, वो आपकी मोबाइल की बैटरी यूज करता है। तो ये पैसिव होता है, ये कहाँ लगा रहता है, फास्टैग में। इसमें ये पैसिव, इसमें कोई भी बैटरी नहीं दी गई रहती है। दूसरा डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एक्टिव, इसके अंदर बैटरी लगी होती है। ये कहाँ लगा होता है, तो टोल प्लाजा के ऊपर ये लगा होता है, स्कैनर में लगा होता है। तो स्कैनर जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव आरएफआईडी उसे कहते हैं। और जो फास्टैग होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव आरएफआईडी के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा में घुसती है तो ब्रेकर लगा होता है, आपको कंप्लीट नहीं रुकना है, थोड़ा सा स्पीड धीमा करेंगे तो ऊपर से स्क्रीन स्कैन कर लेगा आपके किसको, ये जो ऊपर फास्टैग लगा है, और वहां से अकाउंट काट लेगा, उतना पैसा कट जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर वो गेट नहीं खुलेगी, आगे का जो बूम बैरियर होता है वो नहीं खुलेगा, तो वो बताएगा आपको कि सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर आपको मैनुअली देने पड़ेंगे वहां पर।
जैसे ये ऊपर से देखिए यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, ये गाड़ी जा रही है तो यहाँ से ये वेव छोड़ता है, रेडियो वेव, और ये स्कैन कर लेता है। पैसे जैसे डिटेक्ट हो जाते हैं ये आगे से बैरियर हट जाता है और चली जाती है। इससे टाइम का काफी ज्यादा बचत होता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में कम से कम 4 मीटर का गैप रहना चाहिए, वरना अगर 4 मीटर का गैप नहीं रहेगा, ये गाड़ी निकली उसी के जस्ट पीछे एक और गाड़ी निकल जाएगी तो ये स्कैन नहीं कर पाता है। तो मान के चलिए ये आगे वाली गाड़ी निकली और उसी से ये सटा के निकाल लिया ना, तो इसका तो पैसा कट जाएगा, बट इसका ये पैसा नहीं काट पाएगा। तो घाटा किसको होगा? इसको तो कोई घाटा नहीं हुआ क्योंकि इसने अपना टैक्स दे के चला गया। और इसमें बैठे ड्राइवर को क्या पता कि मेरा टैक्स कटा कि नहीं, उसे लगेगा कि हाँ भाई मैसेज तो 2-4 मिनट बाद जेन्युइनली आता ही है, 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो इसको लगेगा मेरा कटा होगा पैसा। जबकि देखिए सरकार को घाटा लग रहा है, इसका बच गया, इसका तो जेन्युइन कट गया, इसका घाटा नहीं लगे तो अपना देके चला गया। तो डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर रहना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट को घाटा लग जाता है, तो गवर्नमेंट को ये जो बैरियर है ना, बूम बैरियर इसे कहते हैं, ये 2 लगाना चाहिए। एक आगे लगा दे और इससे एक 4 मीटर पीछे लगा दे। इससे फायदा होगा कि 4 मीटर के गैप में एक ही गाड़ी आ पाएगी। अभी बूम बैरियर केवल आगे की ओर होता है, हालांकि अब और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं। 100 रुपए साइन है, बोनस मिलेगा, उससे खेल लो, जो भी विन करो। चिपकाया जाता, अंदर से चिपकाया जाता, बाहर से चिपकाएंगे तो बारिश में भीग के चले जाए। तो कभी कभी धूप में गाड़ी खड़ा करने से अंदर से ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने से अंदर का जो फास्टैग की मेमोरी है वो काम नहीं करती, वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक ये समस्या। डबल चार्ज अब की नियम लगा दिया गया है कि अगर आपकी गाड़ी फास्टैग लाइन में घुस गई और आपके गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है, तो मान के चलिए यहाँ पर टोल यानी जो है वो 200 रुपए है, तो आपसे डबल चार्ज कटेगा 400 रुपए कि काहे घुसा रहे तुम बिना फास्टैग का, काहे घुसा, तो डबल पेनल्टी। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भैया स्मूथली चले कोई भी चीज। दूसरा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करप्शन नहीं होता है, सबको पता होता है इस गाड़ी से इतना है, हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं होता, 2 मिनट में ऑनलाइन हिसाब निकल जाता है, बैंक का स्टेटमेंट मोबाइल से तुरंत निकल जाता है, तो इससे ये फायदा हो जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है लोग के यहाँ से, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हालांकि क्लोनिंग हो जाता है, बहुत सारी चीजों की क्लोनिंग हो जाती है, क्लोनिंग की समस्या। दूसरा भैया प्राइवेसी।